When will you say a body is in uniform acceleration and second is non-uniform acceleration? तो कब आप कहोगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है और कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ठीक है, अब पर कब पता चलेगा कि बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है? तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। जैसे वेलोसिटी का मतलब चेंज इन पोजीशन इन यूनिट टाइम, वैसे ही एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करेगा यूनिट टाइम में तब हम एक्सेलरेशन कहेंगे, पर वो चेंज भी अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर चेंज यूनिफॉर्म रहा तो अब कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर चेंज यूनिफॉर्म नहीं रहा तो नहीं कहेंगे। कैसे? देखिए, किसी गाड़ी का स्पीड है 50 और इस बॉडी में इस गाड़ी का एक्सेलरेशन है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। तो अभी 50 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड बाद 60 हो जाएगा, एक सेकेंड बाद 70, फिर 80, फिर 90। तो यहाँ पे जो स्पीड बढ़ रहा है एक्सेलरेशन है, और जो बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर कोई कोई बॉडी अभी 50 है, फिर 70, फिर 100। तो देखिए, यहाँ एक सेकंड में 20 बढ़ा और यहाँ पे 30 बढ़ गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है और ये यूनिफॉर्म केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। तो यहाँ पे सवाल किया है कि कब हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन वी विल से इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अदरवाइज इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।